नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका टाइटन स्पॉर आ चुका एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि ऐसे कौन से 5 टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो कि 2021 में और साथ में दोस्तों फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चलने वाले हैं। और दोस्तों इससे अगर आप ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप दोस्तों इनमें से किसी एक में भी अगर मास्टर बन जाते हो तो आपको दोस्तों फ्यूचर में बहुत एकदम हाईली पेड जॉब भी मिल सकता है और आपको ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो फ्यूचर में भी बहुत अच्छे से चलने वाले, बहुत ट्रेंडिंग पे चलने वाले। तो दोस्तों इस वीडियो को ना मैंने मतलब डिवाइड किया, मतलब लास्ट से किया हो, जैसे कि 5 4 3 2 1 ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हो कि टॉप में जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एकदम ट्रेंडिंग पे, एकदम ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, वो कौन सा है, तो आपको दोस्तों एक काम करना पड़ेगा, बस ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों जो पांचवा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका नाम है गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको गो लैंग भी कहा जाता है। और दोस्तों ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को गूगल ने बिल्ड किया है, मतलब गूगल के द्वारा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया है। तो दोस्तों इसके फीचर्स क्या है, इसके ये फीचर्स है कि दोस्तों ये ना एक्सेलेंट सपोर्ट करता है फॉर मल्टी थ्रेडिंग, मतलब मल्टी थ्रेडिंग जो काम होता है ना मल्टीपल, वो उसमें आपको सपोर्ट करता है, जिससे कि आपका जो सॉफ्टवेयर है बहुत एकदम स्पीड में बहुत अच्छा फास्ट काम करने लगता है। और दोस्तों जो भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इन्हें दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में इसको यूज़ करती है, क्योंकि बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ही चलते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हो, बड़ी बड़ी कंपनी में हो, तो यहाँ पे ये चीज़ यूज़ किया जाता है। और दोस्तों इसके फीचर्स ये है कि भाई ये स्टैटिकली टाइप्ड है, जिसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये बहुत ज़्यादा ही सिक्योर है, मतलब मोर कहते हैं ना, मोर सिक्योर कहते हैं इसको नॉर्मली। और दोस्तों ये जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये जो है इसका जो कोड है, इसका जो सिंटैक्स है, वो मशीन के लैंग्वेज कहते हैं ना, मशीन कोड से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। जैसे कि सी और C++ कहते हैं ना हम, कि वो जो है दोस्तों एकदम स्पीड में रन हो जाते हैं, उनको मशीन कोड में बहुत ज़्यादा जल्दी तो एकदम फास्ट तरीके से वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी यूज़ किया जाता है और ये भी ट्रेंडिंग पे है। अब हम चलते हैं चौथे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। दोस्तों जो चौथा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका नाम है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपने जाहिर सी बात है बहुत सुना होगा, बहुत ट्रेंडिंग पे भी है ये जो है जावास्क्रिप्ट, क्योंकि इसमें दोस्तों जो वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट के जो प्रोग्रामिंग है, ये सब बहुत ज़्यादा ही बनते हैं दोस्तों। और इसको साथ में फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। मतलब दोस्तों क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहले क्या होता था कि पहले अगर ना समझिए कोई वेबसाइट पर प्रोग्रामिंग होता था, समझिए कोई लॉगिन फॉर्म है, अगर समझिए दोस्तों कोई यूज़र है वो अपना जो भी डिटेल्स है एंटर कर रहा है, तो अगर जब डिटेल्स रॉन्ग जाता है तो पहले क्या करता है, सबमिट बटन पे क्लिक करता है, फिर उसके बाद दोस्तों सर्वर क्या करता है, उस चीज़ को रेक्टिफाई करता है, उसके बाद वो लोग एरर भेजते थे, मतलब जो सर्वर है वो यूज़र को एरर भेजता था। अब दोस्तों इसमें इशू क्या होता था कि भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था कि सर्वर पे पहले से ही लोड है कि भाई उसको पहले तो सब कनेक्शंस लेने हैं, पहले रेक्टिफाई करना है, फिर डेटा संभालना है। तो ये सबसे दोस्तों सर्वर पे इशू हो जाता था पहले। उसके बाद यूज़र को दोस्तों वेट करना पड़ता था कि भाई उसने अगर सबमिट किया तो वो लोड होते रहता था बटन, फिर उसके बाद उसको एरर थ्रो करता था। लेकिन अभी दोस्तों जावास्क्रिप्ट में ऐसा है ना कि ये फ्रंट एंड में आपको सब चीज़ बता देता है। जैसे कि समझिए यूज़र ने कुछ डेटा जो इनपुट है वो गलत एंटर किया, तो वो वहाँ पे यूज़र को एट अ टाइम 1 सेकंड में बता देगा कि भाई आपने जो इनपुट अपना डाला है वो रॉन्ग है, वो एकदम गलत है। और दोस्तों इससे क्या होता है ना, साथ में आप इससे ना रिच इंटरफेस भी बना सकते हो, मतलब सामने जो कैसे दिखता है। एक्चुअली CSS से हम स्टाइलिंग करते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना दोस्तों, अगर समझिए आपने कुछ चीज़ सबमिट किया तो ईमेल में @ नहीं है, तो वो आपको बता देगा भाई आपके ईमेल में @ नहीं है। फिर दोस्तों अगर आप सबमिट करते हो, आपको पता है बहुत सारे ऐसे वेबसाइट आपको पूछते हैं कि भाई आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, ऐसा ऐसा होता है ना उसको कमिट करने के लिए, जो उनका डेटा है कमिट करने के लिए, तो आप ओके या कैंसिल करते हो। तो ये सब चीज़ें दोस्तों जावास्क्रिप्ट के द्वारा होती है। बहुत सारे फीचर्स है इसके भी। और दोस्तों ये ना दोस्तों एवरग्रीन है, क्योंकि इसके जो फ्रेमवर्क है वो कभी ख़त्म होते ही नहीं, न्यू फ्रेमवर्क आते रहते हैं, जैसे कि एंगुलर, रिएक्ट, ये सब दोस्तों आते रहते हैं और इसमें आप यूज़ कर सकते हो इसको। ओके, तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ जो थर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके बारे में। दोस्तों जो हमारा थर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका नाम है C और C++। देखा जाए तो दोस्तों दोनों सेम ही है, क्योंकि C++ जो है C का अपडेटेड वर्जन है, और उसमें दोस्तों थोड़े से हीडर फाइल्स और जो सिंटैक्स है वो थोड़े से चेंजेस है। लेकिन दोस्तों इस चीज़ को भी, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी बड़े बड़े दोस्तों सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल किया गया। आपको पता नहीं होगा, लेकिन दोस्तों विंडोज़, लिनक्स और एडोबी ऐसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, ऐसे बड़े बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बहुत ट्रेंड पे है, उन सब में भी दोस्तों C और C++ के इस्तेमाल किए गए। और हर एक दोस्तों बड़े से बड़े गेम भी हो, जितने भी बड़े गेम हो, उन सब में दोस्तों C और C++ का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि दोस्तों
ये जो है इस बहुत फास्टर एग्जीक्यूशन होता है, मतलब अदर प्रोग्राम जितने भी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, उसके मुकाबले दोस्तों ये जो है सी और सी प्लस प्लस, उनके एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा ही फास्ट होते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो मशीन लैंग्वेज जो होता है ना 0-1, उनके बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, बहुत स्पीड तरीके से एकदम जल्दी से उन लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना सी और सी प्लस प्लस। तो दोस्तों इसको भी आपको पढ़ना चाहिए अगर आपको लगता है इंटरेस्ट है आपको सब में, जैसे गेमिंग में है तो दोस्तों अगर आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है तो ये आपको ज़रूर पढ़ना है। क्योंकि गेमिंग में दोस्तों क्या होता है ना, एक्यूरेसी होता है। अगर मिली सेकेंड का भी चेंजेस हो गया तो क्या होता है, गेम हमारा लैग हो जाता है। तो अगर आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है तो भाई आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो, या नॉर्मली कोई और सॉफ्टवेयर में भी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में दोस्तों आजकल ये बहुत अच्छा चलता है। ओके, तो आप दोस्तों इसके फीचर्स तो बहुत ज़्यादा है, मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा है। बस इसके छोटे से ड्रॉबैक क्या है ना दोस्तों, सिंटैक्स जो है वो थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स है। लेकिन दोस्तों उसका फीचर्स ये है कि भाई इसमें मेमोरी एलोकेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है, पॉइंटर होता है, और बेसिक कहते हैं ना दोस्तों सब इसी को ही पढ़ते ज़्यादातर। ओके, तो अब दोस्तों मैं आपको ना सेकंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताने जा रहा हूँ जो कि ट्रेंड पे है। ओके दोस्तों, जो सेकंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये शायद दोस्तों आपने प्रोग्रामिंग के मीम्स में भी देखा होगा कि इसको कहा जाता है, इसके ऊपर मीम्स भी है कि भाई ये 3 बिलियन डिवाइस में इंस्टॉल किया गया है, यूज़ किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों जावा जो है इसको मैं सेकंड नंबर पे रख रहा हूँ, क्योंकि जावा दोस्तों बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग पे है। क्योंकि बहुत सारे लोग, आपको पता होगा दोस्तों कि एंड्रॉयड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, और सारी सी बातें सब पीसी से ज़्यादा, जिनके पास पीसी नहीं है सब फ़ोन यूज़ करते हैं अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास दोस्तों एंड्रॉयड है, मतलब जो भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो यूज़ होता है। तो दोस्तों जावा दोस्तों किसके लिए यूज़ किया जाता है पता है आपको, वेब एप्लीकेशन जो होता है ना, जैसे कि अमेजॉन हो, यूट्यूब हो, ये सब दोस्तों इनके सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन ये वेब एप्लीकेशन सर्वर पे भी चलते हैं ये। उसके बाद दोस्तों अगर आपको समझे डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है तो उसमें भी दोस्तों जावा यूज़ होता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने कहा, ये दोस्तों जावा जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने में फर्स्ट नंबर पे आता है, दोस्तों को फर्स्ट प्रीफरेंस दिया जाता है फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन, टू क्रिएट एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे एंड्रॉयड पसंद, मुझे एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों जावा आप चूज़ कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग है, क्योंकि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों जो भी आप देखते हो, अगर आप ये वीडियो, मेरा वीडियो भी देख रहे हो तो यूट्यूब पे देख रहे हो, तो दोस्तों यूट्यूब में भी जावा इस्तेमाल किया गया है। क्यों? क्योंकि भाई एंड्रॉयड में अगर इसको इस्तेमाल करना है तो जावा के जो बाइट कोड्स है वो दोस्तों एंड्रॉयड में बहुत अच्छी तरीके से चलते, बहुत एकदम फास्ट एग्जीक्यूशन होते हैं। और दोस्तों ये बहुत सिक्योर है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत अच्छी तरीके से। और इसमें भी दोस्तों बहुत सारे अलग अलग फीचर्स है। ये दोस्तों सी और सी प्लस प्लस के ऐसा ही है, ये जो मशीन से है ना बहुत ज़्यादा ही क्लोज है, ये भी कनेक्टेड है। और इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो उससे ऐसी बहुत सारे फीचर्स है, और स्पेशली मल्टी थ्रेडिंग को भी सपोर्ट करता है। और बहुत सारे अलग अलग दोस्तों डेटाबेस कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन होते हैं, एक्सएमएल पार्सिंग, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फीचर्स है जो कि इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको लास्ट जो है, जो टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब फर्स्ट नंबर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जो अभी जो टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड पे चल रहा है और फ्यूचर में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। और दोस्तों बहुत सारे बड़े बड़े हैकर्स हो, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्रामर्स हो, वो सबको दोस्तों इसको ही प्रीफर करते हैं। इवन दोस्तों मैं भी दोस्तों पहले इसको ही प्रीफर करता हूँ, और ये मेरा फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम है पाइथन। जी हाँ दोस्तों, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि आपको पता ही होगा बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। तो दोस्तों इसको ये ऐसा क्यों चल रहा है, मतलब ट्रेंड पे क्यों चल रहा है? क्योंकि ये दोस्तों आपने देखा होगा आजकल का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा ही एडवांस हो चुका है। हम जो है अभी नॉर्मल अगर आप देखते हो तो गूगल असिस्टेंट है, सीरी है, ये सब दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और हम हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो कि हमारा लोड कम करें। तो दोस्तों लोड कम करने के साथ में ना हमको ना एक ऐसा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए जो कि भाई ईजी हो, इसमें एरर को बहुत फास्ट रेक्टिफाई कर सके। तो दोस्तों पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें सिंटैक्स दोस्तों बहुत कम है, बहुत ईजी सिंटैक्स, एकदम सिंपल जो इंग्लिश वर्ड होते हैं ना वैसे ही होते, बहुत सिंपल है। और उसमें सब आपको दोस्तों कहते हैं ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी सपोर्टेड है। नेटवर्किंग के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा ही प्रीफर किया जाता है। नेटवर्किंग में जो सॉकेट मॉड्यूल होता है ना वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल मॉड्यूल है। इसका डेटाबेस कनेक्टिविटी भी दोस्तों बहुत ही सिंपल है। और दोस्तों अगर आप समझिए इसमें दोस्तों नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे होती है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, उसमें दोस्तों आपको पहले हीडर फाइल डालना है, फिर क्लास जो डालना रहता है वो करना होता है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको सी इन सी आउट या सिस्टम डॉट आउटपुट जो होता है ना जावा में, सिस्टम डॉट आउट
डॉट प्रिंट करके प्रिंट एल, तो ये सब करके दोस्तों क्या होता है 5-6 लाइन का कोड आपको लिखना पड़ता है फॉर राइटिंग प्रिंट हेलो वर्ल्ड के लिए, सिर्फ हेलो वर्ल्ड के लिए प्रिंटिंग के लिए। लेकिन दोस्तों पाइथन एक ऐसा है ना जिसमें सिर्फ आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखो, और दोस्तों इसमें ना आपको कोई चीज़ को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा C++ जावा में अगर आप वेरिएबल ए डालते हो तो आपको वहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ता है कि भाई ये इंट है कि क्या है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं, पाइथन में आप अगर डायरेक्ट ए डाल दो और उसमें अगर आप इंटीजर डाल देते हो तो डायरेक्ट वो समझ जाता है कि इंटीजर है या फ्लोट है, दोस्तों सब ऑटोमेटिक इसमें हो जाता है। और बहुत सिंपल सिंटैक्स है दोस्तों, बहुत सारे बोलते हैं ना, इसको मशीन लर्निंग में इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ किया जाता है, और बहुत ही जगह पे डेटाबेस कनेक्टिविटी नेटवर्किंग में। और दोस्तों हैकिंग टूल्स जो है ना, बहुत सारे हैकिंग टूल्स दोस्तों जिसमें पाइथन का तो इस्तेमाल होता ही है। पाइथन का दोस्तों कहते हैं ना 70 to 80% इस्तेमाल किया ही जाता है इस जो हैकिंग के फील्ड में है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है भाई मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो यार पाइथन इज़ द बेस्ट, क्योंकि इसमें सिंपल सिंटैक्स है और बहुत ट्रेंड पे है, नंबर 1 पे है। ये आपको फ्यूचर में बहुत अच्छी तरीके से काम में आएगा, बहुत एकदम हाईली पेड जॉब है। और इसमें दोस्तों बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंटिस्ट है, डेटा एनालिसिस है, और ऐसे अलग अलग दोस्तों आपको कहते हैं ना स्ट्रीम मिलेंगे, जिसमें कि आप दोस्तों क्या कर सकते हो, आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों ये थे कुछ 5 ऐसे टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। और इसमें से दोस्तों आपको क्या करना है, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको उठाना है, मतलब कोई भी आपके इंटरेस्ट के द्वारा। जैसे कि अगर आपको मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है तो पाइथन लीजिए, गेम में है तो C++ जावा, एंड्रॉयड में है तो जावा, ऐसे अलग अलग दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वेब एप्लीकेशन आपको बनाना है, वेब डेवलपमेंट, तो जावा स्क्रिप्ट है। तो ऐसे अलग अलग दोस्तों आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको क्या करना है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उठाना है, एक चूज़ करना है, और उसमें आपको दोस्तों मास्टर होना है। और इससे क्या होगा भाई, एक बार अगर आप अच्छी तरीके से उसमें हो गए, दोस्तों मास्टर हो गए, तो आपको दोस्तों एकदम हाईली पेड जॉब मिलेगा, और इसमें आपको फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा स्कोप है IT फील्ड में। तो दोस्तों इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ लीजिए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और साथ में दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि जो भी मैं मेरे लेटेस्ट वीडियो डालते रहूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।